जी ले। अच्छा, सचवाला जी जाने, कुरान वाला जी जाने से पहले 3 मोमिन लिया हूं मैंने। अगर इसमें से किसी को सचवाला कुरान वाला जी से बात करना है तो बताइएगा, किसको नॉलेज है। अब्दुल रहमान साहब, वननेस पात और रिहान साहब, तीनों में से कौन इस टॉपिक पे बात कर सकता है? जो आज का मलिक अनुमान है, साहब, जो आज आपका का बहुत सवाल है। शुक्रिया, आप यूट्यूब से देखिए। मलिक हेलो, साहब, आप हेलो। यूट्यूब से देखिए। हेलो साहिल, एडम। हाँ, क्या क्या बात करनी है, यानी किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, बोलना। कौन बात कर रहा भाई? और रेहान बात कर रहा हूँ। अच्छा, रेहान बात कर रहा है। हेलो। मोमिन है रेहान। हेलो, रिमेम्बर मी, यू नो। पहचानते हो मुझे कि नहीं पहचानते हो? नहीं यार ये पहचानता भाई, पहचानते हो बता। मुझे कि नहीं बहुत लोग पहचानते हो? आके- मैं रिमेम्बर मी यू नो ये नया था, ये ये नया नया, था। अरे मैं तो बहुत कुछ नया लाता हूँ मैं तुम्हारे पास में। वल्लाह हबीबी। तुम लोग ना कुछ मेरे पे नहीं, अगर तुम बैक साइड में जाओगे ना, तुम लोग ना एकदम अपसेट हो जाते हो यार मेरे से बात ओए करने। होए। मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसके तो मैं जल्दी आता नहीं हूँ तुम्हारे पास में। हाय हाय। हाँ, हेलो सचवाला जी, बात कर सकता हूँ मैं? ये कौन बोल रहा है? जी जनाब। जी, अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अब्दुल जी जनाब, रहमान साहब, आप फरमाइए। टॉपिक पे बात कर सकते हैं। जी जी, अभी मैं लो। उनसे अभी सचवाला अच्छा, जी चलिए। अभी सचवाला रेहान, जी मैं बोल रहे तुमको थे। थोड़ी देर बैक स्टेज कर रहा हूँ, अब्दुल रहमान भाई बात करेंगे। चलिए अब्दुल रहमान भाई, आप बात कर ले सचवाला जी से। जी जी, जनाब, अभी 2 फरमाइए, मिनट मैं पहले मैं। आपकी बात सुन रहा हूँ। जी जी, बोलिए। जी सचवाला जी, कैसे, अच्छे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ जी, फरमाइए, क्या कहना है आपको? अभी मैं सुन रहा था कि आप बोल रहे थे कोई मोमिन अगर बताए कि भाई इस्लाम सच्चा है और नहीं, मैंने कन्विंस ऐसा नहीं करे कहा। तो फिर आप कन्विंस हो जाएंगे। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मैंने जो है, जो बात मैंने कही है, असल में आज के टॉपिक को लेकर, बनी इस्माइल का यरूशलेम से आखिर, यरूशलेम पर आखिर हक क्या है, ये है आज का उन्वान। कोई दुनिया का कोई स्कॉलर ये बता दे, ये साबित कर दे कुरान से कि यरूशलेम पर या फलस्तीन पर बनी इस्माइल का हक है, तो मैं उसके हाथ पर इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तो जी, वो वैसे स्कॉलर हैं लेकिन वो आएंगे नहीं, आपको उनके पास जाना होगा, तो आप जाएंगे? ये आ अरे गया भाई, भाई कबूतरगिरी ये करने। क्या बात है यार, जो है ये लेके क्या आओ। बात है? क्यों? उनको आने से उनको सवाब मिलेगा ना, हमारे हमारे वहां जाने से मुझे तो सवाब नहीं मिलने वाला है, सवाब उनको मिलेगा ना। अजर का नहीं तो जो है आप, ईमान, हम उनका अकीदा सवाब, उनका है ना, मेरा तो नहीं है ना भाई, सुनिए, मेरा हम अकीदा नहीं है सवाब ना। की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम अरे सिर्फ भाई, आपके। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे जाने से क्या फायदा, उनको जाने से तो फायदा है ना। वो यहाँ आएंगे तो उनको फायदा है, वो अपने फायदे के लिए आओ, अल्लाह के यहाँ उनका अजर है। मेरे लिए तो, आपको मेरे पास तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना भाई, आपको मेरे पास समझना नहीं है है ना। या नहीं समझना है, ये ये सिंपल जो है बताइए ना, ना। नहीं, मैंने तो ये सवाल कर दिया, वो आ ठीक है, गया आप है। जाकर ये सवाल उन तक पहुंचाओ और जो है बोलो कि भाई ये सवाल है और कुरान की कौन सी आयत में इस सवाल का जवाब है, बता दो, बस खत्म हो गई। नहीं, आप उनके पास जैसे जाएंगे या कुरान नहीं की कोई जाएंगे, ये आयत पेश बताइए। कर दी, सुनो सुनो, जैसे कुरान की आयत पेश कर दी जाएगी और उससे ये साबित कर दिया जाएगा कि ये जो है फलस्तीन पर, फलस्तीन का जो है मतलब यरूशलेम पर फलस्तीनियों का हक है, तो ठीक है, वो ये आप लोग ये क्या करते हैं बैठ के, कबूतर कबूतर? भाई समझना भी है या सिर्फ मजाक चल रहा यार है? तो देखो, जिसको लाना है यहाँ पे लाओ, बंदा बैठा है। नहीं, आप आगे जा क्यों चल सकते रहे हो? हैं, आप नहीं, जा सकते मेरा हैं। एल जाएगा, उसे ले जाओ। अच्छा, और सचवाला जी जाएंगे? वो भी नहीं जा रहे, उन्हें लेके आओ जिसको लाना है। तो क्यों जाए आप कोई? लोग को सिर्फ ना पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, काम आप लोग को समझना नहीं है। आप समझना अरे लोग तो नहीं को है, मुझे कमा जाके, रहे लड़ाई तो करनी है कमाने उनके देना साथ। भाई, तुमको भाई तुमको क्या आप लोग तकलीफ को, हो रही है? आप लोग पैसे कमा रहे तो। आप लोग सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, हिंदुओं को पैसे लूट बेवकूफ रहे हो बना और कुछ रहे हैं, नहीं। बेवकूफ तुम्हारे मौलाना बना रहे हैं कि वो अपने घर पे बैठे हैं। वो साले तो आते नहीं यहाँ पे बताने के लिए, उनकी मौत पड़ती है, उनको अपने घर में पैसे कमाने हैं। तुम यहाँ पे आ जाते हो रंडीबाजी करने उनकी। समीर रंडियां तो भी इस बोलता है तरीके कि से भाई नहीं तुम लोग भोंकती जिस दोनों तरीके से बेवकूफ तुम बन रहे भोंकने हो आ बैठ जाते हो। करके। समीर तो बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो बैठ के, पैसे समीर है लूट रहे हो कौन? सनातनियों को। जाहिल साले आ गए यहाँ पे कबूतरबाजी करने। रंडीबाजी वहां पे करो जहां पे तुम्हारे अल्लाह ने रंडीबाजी लगाई है जन्नत में, वहां जाके रंडीबाजी करो। यहाँ पे हम लेने आ गए हो बगैरत लोगों, जिन्होंने अच्छा, जिनको आया ऐसे जिसको जैसे कि डिफेंड करना टॉपिक है। पे बात करेगा। हाँ, एडम साहब, दो आया ऐसे नंबर जैसे टॉपिक पे बगैरत बात करेगा। लोग साले आ नहीं, असल जाते में हैं। आज मैं यहाँ पर साहिल, वो हाँ, नाम सुनकर मुझे लगा अब्दुल रहमान, मैंने कहा यार वाकई कोई जो है जबरदस्त शख्सियत होंगी, तो मुझे भी जो है बड़ी खुशी हुई, चले भाई आज हाँ। हम इतनी देर से बैठे हैं, कुछ तो बात होगी। अरे यार, वो जो है खुदे पहाड़ जो है अंदर से पता नहीं क्या निकला। चूहे भी नहीं है सर ये, हाथ धोते मुझे गुस्सा चढ़ता है ऐसे लोगों के ऊपर। तुम्हारे जो मुल्ला वहां बैठ के कमा रहे हैं साले कुत्ती के बच्चे,
वो उनकी कमाई नहीं अच्छा, नजर कम आती से कम सालों जो की? है ये सवाल उनके सामने जाके रखो ना भाई, वो जो है क्या हमारे करें, सवाल का क्या जवाब दे दो, ठीक है, वहां अपने चैनल से दे दो, एक ही बात है, उनको यहाँ आना जरूरी भी नहीं है, अपने चैनल से दे दो भाई, देखें ये सवाल था उसका ये जवाब है, कुरान की कोई क्यों दे एक दे? आयत से बता दो। बताओ हाँ क्यों? वो हाँ, क्यों नहीं आते? हमें बुला रहे हैं जी, हमने वहां जाए, हम वहां जाए, हम वहां जाए। जिन्होंने भाई इस्लाम अभी का ठेका मामला लिया है हुआ है, भाई, वो बेंच आते नहीं है यहाँ पे। गुजर जाता मुझे इस किस्म के नहीं बगारतों इस्लाम से। का ठेका हमने तो नहीं लिया ना भाई, हमने तो नहीं लिया, ठेकेदार वो हैं, वो अपने आप को आलिम कहते हैं, अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं, क्या क्या कहते हैं भाई, हम तो नहीं कहते ना, मैं तो अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं। भाई मेरा एक सवाल है, या तो आप यहां आकर उसका जवाब दो, या फिर ये सवाल का जवाब आप अपने चैनल से दे दो, बात खत्म हो गई, वो जवाब मुझ तक पहुंच जाएगा। उनको यहां आने में उनको आर महसूस हो रही है, वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, वो यहां आएंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप बड़े रहो, आपको यहां आने की अगर जरूरत नहीं भी है तो ठीक है, आप अपने चैनल से दे दो, बात अरे तो एक ही है। क्यों बड़े रहो, आओ दो जाओ जवाब, वरना चैनल क्यों खोले हुए तुम लोग अब नाम लेने के लिए? हम ओपन चैनल खोलते ये हैं ना। बात है बहरहाल। आओ, हम्म, इस्लाम की ठेकेदारी ली हुई है, 20% तुम लोग लेते हो, आओ जी फिर। भाई ये वाला देखो क्या आर्ग्यूमेंट दिया, इतना लॉजिकल प्यारा सा आर्ग्यूमेंट दिया है हमारे ये अब्बास आगा साहब ने, क्या नए नाम से लॉजिकल आए हैं। आर्ग्यूमेंट दिया। हाँ, ये सचवाला जी को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या ओहो। आर्ग्यूमेंट है देखो। जब पढ़ के सुना दो आपका भी दुनिया सवाल को। ही गलत है। असल मुद्दा ये है कि क्या ये जमीन अल्लाह सुब्हाना ताला की है, और वाह अगर वाह सारी वाह। जमीन अल्लाह सुब्हाना ताला की है तो क्या जेरूसलम पर मुसलमानों का हक है या नहीं? नहीं है, अगर ये सारी जमीन अल्लाह ताला नहीं की है, है, तो फिर वो भैड़ी नहीं है, रखी जो सऊदी अरेबिया के अंदर तुम्हारी मां क्योंकि चुराने वाले कुरान की नहीं आ अल्लाह रहे ने तो थे, ये साबित उनको कर क्या दिया दे ना रहे हो? भाई, क्योंकि देखें कुरान की अल्लाह ने ये यानी उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम व कुल्ना मिन बादिही लिबनी इसराईल अस्कुनुल अर्द, कुरान इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि ये जमीन मूसा की कौम के लिए है, बनी इसराइल के लिए है, और कुरान ये कह रहा है कि तुम इसमें रहो बसो, इसमें सुकूनत इख्तियार करो, इस जमीन को जो है अपना घर बना लो। जाहिर बात है, अगर आप ये मानते हैं कि जो है ये अल्लाह का कलाम है और जमीन अल्लाह की तरफ से अल्लाह की है, तो अल्लाह ने आपके कुरान की अल्लाह ने इस जमीन को यहूदियों के लिए या बनी इसराइल के लिए हिबा कर दिया, गिफ्ट कर दिया, ऑलरेडी अलॉट कर दिया। तो भाई फलस्तीन कौन है, बनी इस्माइल कौन है? कोई भी नहीं है भाई, कुरान की नजर में इनकी कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए तो उनका कहीं जिक्र नहीं किया गया ना। कुरान की नजर में बनी इसराइल की अहमियत है, इसलिए कुरान उनको 41 टाइम्स जो है रिपीटेडली जो है जिक्र करता है। बनी इस्माइल की कोई हैसियत नहीं है कुरान की नजर में, कोई वक़्त नहीं है, कोई कीमत नहीं है। हाँ, इसीलिए कुरान उनका जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा ना भाई। क्या बात करते हैं अब अब्बास आगा साहब, अपने आप को आप जो है सच्चाई के परस्तार, सच्चाई के जो है मुतलाशी कहते हैं, मगर मुझे जब जब भी जो है मैं आपको देखता हूं, आपकी बातें सुनता हूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा तरस आता है आप पर कि इतनी सारी सच्चाइयां आपके सामने वाज़ेह हो जाने के बावजूद आप पता नहीं एक कल्ट को जो है अपनी दांत से पकड़े बैठे हैं। नहीं सर, कहीं और से पकड़ा हुआ है ना उसने, आपको पता नहीं। हाँ, आपको नहीं पता, उसने कहीं और से पकड़ा हुआ है, आप समझे नहीं। बोलिए मुस्लिम साहब, जी मुसलमान हैं अभी तक कि छोड़ दिया इस्लाम? जी मैं मुस्लिम हूँ। तो एडम साहब, तो आप लोग यहाँ पे जो इस्लाम को लेके जो एलिगेशन उठाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हमारे उलमा तो उनका जवाब देते हैं, क्या आप उनको सुनते कोई हैं सा क्या? भी एक क्वेश्चन पकड़ ले जिसका जवाब उन्होंने दिया, मैं आपसे जैसे बात करने मोहम्मद लगा। अली, उस्मान इब्न फारूक, मैंने कहा मोहम्मद है कि हिजाब। भाईजान जो एक सेकंड भाई, एक सेकंड, यहाँ पे अपने चैनल्स की प्रमोशंस ना चलाएं। मैंने कहा है जो आपने वहाँ पे जवाब सुन लिया है, या तो वो मेरे साथ डिस्कस कर लें उसके ऊपर, या उस बंदे को मेरे पास ले आए। मैं यहाँ पे मुद्दा रखता हूँ सारी चीजों के साथ, उसके बगैर नहीं रखता, ठीक है? अगर आपने उनके जवाब सुन लिए और आप कन्विंस हो गए, जवाब ले आए मेरे पास, मैं आपसे बात कर नहीं, लेता हूँ, देख लेते आप हैं कि आइए जवाब ना में मेरे कितना पास, दम है। आइए, ओपन लिंक क्यों है, जाऊं? आइए ना। क्यों जाऊं? गाड़ में दम है तो क्यों जाऊं? आइए मुझे ना। बताओ क्यों जाऊं? मुझे नहीं एक नहीं, रीजन आप लोग दो कि तो मुझे वहां इस्लाम जाना के बारे चाहिए, में उसको कुछ यहाँ भी पे नहीं आना नॉलेज चाहिए। नहीं है, मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। मुस्लिम, मैंने कहा है गिव मी वन रीजन कि उसको मेरे पास नहीं आना चाहिए, मुझे उसके पास जाना चाहिए, वन रीजन।
क्यों आए? वो लोग फेमस है, तो क्यों फिर आए मैं आपके क्यों आपके पास जाऊं? जलील होने के लिए मैं क्यों क्यों आए? जाऊं? जलील होने के लिए? जलील तुम्हारा मोहम्मद है। जलील और बगैरत उसने किया लोगों को, उसने सबको बगैरत बनाया और जलील बनाया। उससे पहले सब लोग अच्छे तरीके से रह रहे थे। मोहम्मद जलील शख्स है, उसको अगर सर्व करना है तो उसे लेके आओ, नहीं तो यहाँ पे हम रोज एक्स मुस्लिम बना रहे हैं। आज भी 3 लोग एक्स मुस्लिम बने। जिसने साबित करना है हमारे पास आके साबित करो, करो साबित। मैं बोल रहा हूँ एडम, तूने अगर माँ का दूध पिया, आ ना, मोहम्मद अली, मोहम्मद हिजाब, मैंने माँ का दूध उस्मान पिया इब्न है, तुम्हारे फारूक, अल्लाह ने माँ का दूध नहीं जैद पिया साले फतेह, ने। आना वो भाई। पर्दे के पीछे छुपा हुआ है बगैरत शख्स, वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है तुम्हारा अल्लाह। उसको पहले पर्दे से तो निकालो, उसकी तो आवाज नहीं निकलती। मोहम्मद को तो निकालो पर्दे से, किसी के पास उसकी तस्वीर नहीं है मुसल्टों के पास। अपने अल्लाह और मोहम्मद को तो निकाल के दिखाओ पहले, फिर मुझे कहना। मैंने माँ का भी पिया हुआ है। तू बता, तूने अपनी माँ का दूध पिया है? साबित करता है इस्लाम को, करके दिखा, दिखा। यहाँ अपने जितने भी तुम्हारे मुल्लाज हैं, जिन्होंने माँ का दूध पिया है, उनको लेके आ, नहीं तो सारे 10 बाप की औलाद है। जा, जितने मुल्ले हैं तेरे, सारे 10 बाप की औलाद है। अगर जो नहीं आता मेरे हेलो, ऊपर, ये जा, मैंने कह दिया। एडम आना। मैं शेर हूं, यहां बैठ के अकेला धाड़ता हूं जिस वक्त, दुनिया के किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होती कि यहां पे आके मुझे रिजेक्ट कर सके। इसे कहते हैं शेर का धारना। ये शेर धारा है किसी के माई के लाल में जरूरत है? कोई मुफ्ती मौलाना जो बात को रद्द कर सके? इसे कहते हैं शेर का धारना। यहां पे खड़े होकर अकेले धार रहे हैं। लेके आओ, तुम जाओ, तुम जाओ। क्यों जाऊं मैं? वाई शुड अच्छा आई गो? आदम, मैं क्यों जाऊं? अच्छा 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 आदम और साहिल, आप भी सुन रहे हैं? जी सर। देखें, ये जितने मोमिन आते हैं हमारे पास और आकर हमसे, अच्छा पहले तो बड़े जाम से आते हैं, बड़ा तुर्रा लेकर आते हैं कि जो है हम आपके सवाल का जवाब देंगे, ऐसे जैसे एक बड़े पक्के मोमिन दिखाते हैं। लेकिन जब उनके सामने कोई बात की जाती है तो सीधा फौरी जो है कहते हैं कि भाई जो है उनके पास जो है वो हैं। अरे भाई, इसका मतलब यही हुआ कि मैं मर्द नहीं हूं, मेरा दोस्त मर्द है, मेरा फला और मर्द है, मैं सचवाला जी, मर्द नहीं हूं। हाँ सचवाला जी, अगर दोस्त भी मर्द है ना, तो लेके जी, हमसे क्यों कह रहे हैं कि माँ का दूध पिया तो उधर जाओ? उनको क्यों नहीं हाँ कहते कि माँ का दूध पिया तो उधर आओ? भाई तुम्हारे एग्जैक्टली। किसने माँ का दूध पिया है? जो मुफ्ती मौलाना मेरे पास आएगा, मुझसे बात करेगा, उसके बाद मुझे इनविटेशन देगा, तो मैं चला भी जाऊंगा उसके चैनल पे। जी तुम्हारे सही वो बात। तो अपने घर में बैठे हुए हैं बहन के लोड़े। मेरे से 4 गालियां और सुनेंगे, मैं सेंसर कर दी हैं 10 गालियां बीच में निकलने लगी थी फ्लो के अंदर। वो तो घर में बैठे हुए हैं, तुम लोग को अच्छा बेवकूफ चलें बना रहे जी, हैं। बहरहाल। यार कुरान वाला जी भाई, जी आपको पता है, जी मुझे भी पता है और आपको भी पता है, हम लोग इन ये कुर्सियों में बैठे होते थे, बड़े बड़े सोफे पे, और हम लोग जमीन पे चटाइयों पे बैठे हुए इनकी बकवासें सुन रहे होते थे, कुत्तियों के बच्चों की। राइट? इनकी तोंदे जी देखो ना, तो 4-4 बंदों की तोंदों के बराबर इस एक मुल्ला की तोंद होती थी। कुर्सी पे बैठ के वाज कर रहा होता था ऊंचे सोफे पे बैठ के, और हम लोग चटाइयों पे बैठे हुए हैं। ठीक है जी। उन जनाब साहब के लिए टेबल आती थी, ठीक है, जी उनके आगे रखी जाती थी, उनके शीशे के बर्तनों में उनके लिए खाना आता था, रोटियां नान गरम गरम आते थे, और यहाँ पे चटाइयों में बिछा दिया था, लो जनाब आप जो आए हो ना दर्श लेने, वो इधर प्लास्टिक के बर्तनों में खा लो। अपने घर में हम शीशे के बर्तनों में खाएं, अपने घर में अच्छी कटलरी में खाएं, वहां बैठ के प्लास्टिक के बर्तनों में खा रहे होते थे। इन मुल्लों बगैरतों की वजह से। मुझे बताओ, इनके चैनल पे जाऊं मैं? जी जिसने आना है मेरे चैनल पे आए। आज मैं उस सोफे की कुर्सी पे मैं बैठा है, तुम सही आओ, बात है। तुम मेरे पैरों वाली जगह पे बैठोगे, तुम्हें वहां रखूंगा जहां पे तुम्हारी औकात है सालो। बहुत देख लिया तुम लोगों की, बहुत देख ली है। क्योंकि बगैर एक तो बात ये भी है कि एक बात ये भी है कि सवाल करने वाला ज्यादा जुर्रतमंद होता है और जवाब देने वाला जब उसके पास जवाब नहीं होता तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है। देखिए, ये सारे बहाने हैं, ये सारे हीले हैं जो तराशते हैं। भाई इनके पास चूंकि हमारे सवालों का जवाब नहीं होता, इसलिए इस तरह के बहाने बनाते हैं। भाई अगर वाकई हमारे किसी एक भी सवाल का जवाब दे दो ना, हम तो यहाँ पर सैकड़ों सवालात कर चुके हैं। मैं अपने चैनल पर बेशुमार सवालात जो है मतलब इनके सामने रख चुका हूं। भाई ठीक है, फलां शख्स का ये सवाल है और उसका ये जवाब है, दे दो। इसके लिए क्यों इतनी मौत आ रही है भाई आपको? हाँ, और इस तरह के चेलों को भेजते हैं। अरे भाई इनकी क्या औकात है? आपके पास हमारे किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं है। भाई कहने को तो आप मुफ्ती हैं, आप आलिम हैं, आप स्कॉलर हैं, डॉक्टर हैं, अमका ढमका सब कुछ है, लेकिन किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते आप। नहीं है ना?